नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 3 विषय पर्यावरण, इसके अंतर्गत हम देखेंगे पाठ 4 हमारा पहला स्कूल। देखिए बच्चों, इन प्रश्नों के आंसर हम अपनी पाठ्य पुस्तकों से किस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए बच्चों, यदि आप इसी प्रकार से आगे के सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं पाठ 4 हमारा पहला स्कूल दिया है। इसमें देखिए पहला प्रश्न, हमारा पहला स्कूल कौन सा है। देखिए आप देख सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 25 के पैरा 1 में यहाँ पर आप उसे पढ़ेंगे और उसमें उसके अंतर्गत आप प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। तो इसका आंसर है, देखिए हमारा पहला स्कूल हमारा परिवार है। इसके बाद देखिए अगला, अपने परिवार के सदस्यों के नाम और उनका तुमसे क्या रिश्ता है लिखो। पृष्ठ क्रमांक 25 में आप देख सकते हैं अपने परिवार के सदस्यों के नाम लिखेंगे, क्या रिश्ता है आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए जैसे अपने परिवार के सदस्य के अपने नाम लिख सकते हैं, राजेंद्र, जो भी नाम है, अपने पिताजी माताजी का नाम, अपने चाचा जी का नाम, चाची का नाम, अपने भाई बहन का नाम, इस प्रकार से आप लिखकर उनसे रिश्ता लिख देंगे। जैसे कि यहाँ अपने पिताजी, राजेंद्र नाम है पिताजी का, तो हम तुमसे रिश्ता क्या है, पिता का, तो पिता लिख देंगे। इसके बाद अपनी माँ का नाम ममता है, तो हम तुमसे क्या रिश्ता है, माँ का, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर रिश्ता अपना लिख देंगे। ठीक है बच्चों, आप अपने परिवार के सदस्यों के नाम लिखकर यहाँ पर अपना रिश्ता बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, आप परिवार में किसके जैसे दिखते हो। देखिए हम परिवार में अपने माँ के जैसे दिखते हैं या अपने पिता के जैसे दिखते हैं या अपने भाई बहन, तो इस प्रकार से आप यहाँ लिख सकते हैं कि जैसे हमने उदाहरण स्वरूप बताया कि हम अपने परिवार में माँ के जैसे दिखते हैं, तो इस प्रकार से आप आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, आपकी आदतें परिवार में किससे मिलती रहती हैं, किससे मिलती हैं। तो देखिए हमारी आदतें हमारे पिताजी से या हमारी माताजी या हमारे भाई से या हमारी बहन से मिलती हैं, तो आप उसे लिख देंगे कि हमारी आदतें हमारे परिवार में पापा जी से मिलती हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर प्रश्न का आंसर लिख देंगे। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न 5, आपके घर में किसकी मदद, आप घर में किसकी मदद करते हो और कैसे। तो देखिए हम घर में अपने भाई बहन की मदद करते हैं पढ़ाई में, होमवर्क पूर्ण करने में इत्यादि में आप लिख सकते हैं। यदि अपने मम्मी पापा की मदद करते हैं, किसमें करते हैं, तो आप उसे लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप पेज नंबर 87 में दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर आप इस प्रकार से पाठ्य पुस्तक से पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला पेज नंबर दिया है, पेज नंबर 88, इसमें दिया है देखिए प्रश्न 6 है, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है, उनका नाम और उनका तुमसे रिश्ता क्या है लिखिए। तो देखिए पृष्ठ क्रमांक में देख सकते हैं हमारे परिवार में कौन कौन है, उनके नाम लिख देंगे और उनका रिश्ता लिख देंगे। जैसे अपने पिताजी माताजी का नाम, अपनी बहन का नाम, तो देखिए इस प्रकार से लिख सकते हैं। यदि पिताजी का नाम, जैसे हमारे पिताजी का नाम राजेंद्र, माता का नाम ममता, बहन देखिए निशा लिखा है अपनी बहन, इसके बाद अपना भाई, इस प्रकार से अपने यहाँ पर इनका नाम लिखकर रिश्ता बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, हम अपने परिवार में एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। जैसे बिट्टू ने अपनी माँ से चाय बनाना सीखा, तो देखिए इसके अंतर्गत आप प्रश्न का आंसर देंगे। अब आप बताओ आपने अपने परिवार में किससे क्या क्या सीखा। तो देखिए हम अपने परिवार में एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। जैसे मैंने अपने पिताजी से बड़ों का आदर करना सीखा। आप और भी अन्य बता सकते हैं कि हमने अपने बड़े भाई से पढ़ना सीखा, अपनी बहन से हमने खेलना सीखा या गीत गाना सीखा। तो आप यहाँ पर अपने अनुसार इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला इसी के अंतर्गत प्रश्न है, आपके छोटे भाई बहन या किसी दूसरे ने भी आपसे कुछ सीखा। तो हाँ, मेरे छोटे भाई बहन ने मुझसे पढ़ना लिखना सीखा। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न 8, हम सबकी सबसे बड़ी ताकत और खुशी हमारा परिवार होता है। परिवार 2 तरह के होते हैं, संयुक्त परिवार में सदस्यों की संख्या ज़्यादा होती है जबकि एकल परिवार में कम। चित्र में एक परिवार दिया गया है, इसे ध्यान से देखिए और बताइए। देखिए परिवार दिया गया है, इसमें आपको ध्यान से देखना है। देखिए यहाँ दादा दादी हैं, माता पिता हैं, भाई बहन हैं। ठीक है, तो देखिए ये कैसा परिवार है, इसमें अधिक लोग रहते हैं, तो ये संयुक्त परिवार है। ठीक है, तो देख सकते हैं हम यहाँ पर इसके अंतर्गत इस चित्र को देखकर ये प्रश्न का आंसर देंगे, यह संयुक्त परिवार है या एकल परिवार, तो यह संयुक्त परिवार है। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखिए अगला पेज नंबर है 89, इसमें दिया है देखिए प्रश्न इसी के अंतर्गत है, जो 2 छोटे बच्चे हैं उनका आपस में क्या रिश्ता हो सकता है। तो देखिए 2 छोटे बच्चे हैं, उनका आपस में रिश्ता भाई बहन का रिश्ता है। इसके बाद देखिए 2 छोटे बच्चे दिख रहे हैं, उनका सफ़ेद बाल वाले 2 लोगों से क्या रिश्ता है। देखिए यहाँ पर 2 छोटे बच्चे हैं, इनके सफ़ेद बाल वाले, देखिए यहाँ पर दादा और दादी जी हैं सफ़ेद बाल वाले, इनसे क्या रिश्ता है। तो आप लिख सकते हैं दादा और दादी जी का रिश्ता है। इसके बाद देखिए अगला है,
क्या यह परिवार आपको खुशहाल दिख रहा है? आप के परिवार के सभी सदस्य एक साथ कब कब खुश दिखते हैं? हाँ, यह परिवार खुशहाल दिख रहा है। यह परिवार एक त्योहारों में खुश रहते हैं। देखिए, त्यौहार आने पर जो परिवार होता है खुश रहता है। तो इस प्रकार से आप प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला पेज नंबर है देखिए अगला प्रश्न है, दिए गए चित्र में एक परिवार पिकनिक का आनंद ले रहे हैं, दोनों चित्रों में अंतर ढूंढकर लिखिए। देखिए, हम इसको नाम दे सकते हैं चित्र को समझने के लिए, चित्र ए और चित्र बी। अब देखेंगे यहाँ पर चित्र, देखिए बहुत कुछ यह चित्र एक समान है, लेकिन यहाँ कुछ अंतर हमें ढूंढना है। जैसे कि देखिए पहला अंतर हम देख सकते हैं, यहाँ पर कुत्ते का जो चित्र है इसकी पूंछ देखिए बाईं ओर है और इस चित्र में कुत्ते की पूंछ दाईं ओर है। ठीक है। और इसके बाद देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो चिड़िया बैठी है या तितली बैठी है, ये देखिए इस फूल पर बैठी है और यहाँ पर देखिए तितली या चिड़िया इस फूल पर बैठी है। ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर और भी अंतर देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ देखिए इस प्याले में देखिए यहाँ पानी नहीं गिर रहा है और इस प्याले से पानी यहाँ गिर रहा है। तो इस प्रकार से भी आप अंतर देख सकते हैं और देखिए इस प्रकार से बता सकते हैं अंतर। पेज नंबर 90 में चित्र ए में कुत्ते की पूँछ बाईं ओर है तथा चित्र बी में कुत्ते की पूँछ दाईं ओर है। इसी प्रकार चित्र ए में चिड़िया एवं चित्र बी में चिड़िया अलग अलग फूल में बैठी है। तो इस प्रकार से आप अंतर चित्र को देखकर बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी के अंतर्गत देखते हैं। प्रश्न 10वां है, दिए गए वंश वृक्ष में आप अपने परिवार के सदस्यों के नाम लिखिए और यदि संभव हो तो उसमें उन सब का फोटो चिपकाइए। चार्ट के नीचे दी गई लाइनों में अपने परिवार के किस सदस्य से क्या रिश्ता, क्या सीखा, यह भी लिखिए। देखिए, आप अपने परिवार का वंश वृक्ष या इस प्रकार से आप परिवार वृक्ष बना सकते हैं। देखिए, दादा दादी, दादाजी, दादी जी, देखिए, और इनसे क्या आएगा, देखिए पिताजी और माताजी। ठीक है। फिर इसके बाद हम स्वयं, फिर दादा, चाचा जी और चाची जी। इसके बाद देखिए यहाँ अपने भाई बहन और अपने चाचा जी के देखिए यहाँ पर बेटे बेटियाँ। तो यहाँ इस प्रकार से भाई बहन भी हम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये परिवार का जो वंश वृक्ष है इसको हम इस प्रकार से बना सकते हैं। आप हो सके तो यहाँ इसकी फ़ोटो भी लगा सकते हैं अपने सबके परिवार के सभी सदस्यों की। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से देखते हैं कि हम अपने परिवार में हमने अपने से बड़ों से क्या सीखा। तो देखिए, हमने अपने दादा दादी जी से प्यारी प्यारी कहानी सीखी एवं अपने से बड़ों का आदर कैसे करते हैं सीखा। तो इस प्रकार से आप यहाँ इस प्रश्न का आंसर आसानी से बता सकते हैं। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से हम इसके अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर हम बहुत ही सरल तरीके से अपनी पर्यावरण की पाठ्यपुस्तक से ढूंढकर प्रश्नों के आंसर लिख सकते हैं। देखिए बच्चों, तो बच्चों आशा है कि आपको इसके अंतर्गत सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। बच्चों, यदि आप इसी प्रकार से आगे के सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर भी सभी वीडियो देख सकते हैं। तो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।